हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस के बारे में कि किस तरीके से जो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स आपको जानने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको उस एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस, और उसके साथ हम बात करेंगे कि क्या चीज़ पॉइंट होता है जो कट ऑफ डिसाइड करता है। तो सारा कुछ बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जिससे जो है आप एग्जामिनेशन जो है क्रैक कर सकते हैं एंड गुड स्कोर भी आप वहाँ पे जो है ला सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस डालते रहता हूँ। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट करके हम बात करते हैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक्स ऑफ योर BSc, मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपका जो है बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। आप जिस भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं BSc में, जितने भी आपने पढ़ा है उसके बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपको वो बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपका एग्जामिनेशन निकल पाएगा वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आना चाहिए क्या, PYQ एनालिसिस। आपको भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा। जिससे क्या होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको उस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस सोर्स से क्वेश्चन पूछता है। तो उससे जो है आपको ये चीज़ का अंदाज़ा जरूर लग जाएगा कि आपको किस तरीके से कितना हायर लेवल है, कितना लोअर लेवल, इतने का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। तो इस तरीके से PYQ एनालिसिस आपको करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ PYQ एनालिसिस, क्योंकि आपको PYQ एनालिसिस ही नहीं करना है, उसके साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उस एनालिसिस करना है। क्योंकि जो HCU है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको वो एवरी ईयर जो है कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो जाएंगे तो आप कुछ क्वेश्चन कॉमन आ जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप एग्जामिनेशन आराम से बैठ के उसे आप वहाँ पे उसे मार्क कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि HCU के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बेसिक्स मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, आपने जो 12th क्लास में जो बेसिक्स मैथमेटिक्स जो आपको डिफ्रेंशिएशन आपने जो पढ़ा था, जो मैट्रिक्स पढ़ा था, इन सब से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको उन सभी चीज़ों के लिए थोड़े थोड़े जो बेसिक्स आपको यहाँ पे जो है नॉर्मली जो आपको क्लियर रखने हैं, ताकि आप जो है वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड यहाँ पे ये सभी चीज़ें तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बट जब क्वेश्चन अटेम्प्टिंग के बारे में आपको जब बताऊँगा तो ये चीज़ें और भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस आप कैसे डिसाइड करें, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया जाता है। जस्ट लाइक HCU के अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया जाएगा कि 4 पेज का वो सिलेबस दे दिया गया, आपने उतना पढ़ा और आपका एग्जामिनेशन निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद टॉपिक्स का पता चलेगा, और जब आप खुद टॉपिक्स को अगर आप एक जगह पे अगर आप लिखेंगे तो आपको खुद सिलेबस जो बन जाएगा, खुद के एक सिलेबस बन जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है एंड उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को जो है डीपली आपको पढ़ते जाना है। जिससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस का जो आपको प्रिपरेशन है, आपको सिलेबस का वहाँ पे प्रिपरेशन होता जाएगा, टॉपिक्स जो है आपको क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरीके से जो आप खुद से सिलेबस जो यहाँ पे आप पे बना सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इतने कुछ कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या होना चाहिए, जो आपने सिलेबस बनाया, जो आपने PYQ एनालिसिस किया, तो जो आपके पास जो थ्योरी पार्ट है उसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड उसके लिए आपको डेली उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करना, उन शॉर्ट नोट्स को आपको डेली देखना है ताकि आपका जो है रिवीजन होता रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इतना कुछ अगर कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि उनके एग्जाम्स पैटर्न क्या होते हैं। देन तभी ना आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने चाहिए, तो आपको कट ऑफ का भी एनालिसिस इससे हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो HCU जो है बेसिकली आपको 100 क्वेश्चंस आपको देता है, ठीक है, जो कि 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है, ठीक है, एक पार्ट आपका बी होता है। पार्ट ए जो है आपका 1 to 25 नंबर तक होता है, ठीक है। एंड पार्ट बी जो होता है आपका 26 से जो होता है आपका 100 नंबर तक होता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सारा जो होता है वो 1 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका होता है। एंड उसमें जो है आपको कितने नंबर लाने चाहिए तो आपका वो हो जाएगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बट पहले ये सुनिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सबसे हम पहले बात बताते हैं एग्जाम पैटर्न अगर आपने जान लिया तो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ये जान लेते हैं, देन कट ऑफ डिसाइड के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए 100 क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको उस क्वेश्चंस को जो अटेम्प्ट कैसे करने हैं,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पे एक जनरल थिंग बताऊँ, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले जो है नेगेटिव मार्किंग को जो है आपको एवॉइड करके चलना है। क्या एवॉइड करना है? नेगेटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग को एवॉइड करके चलना है। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग को एवॉइड कर लिया तो आप जो है अच्छा रैंक कर जाएंगे एचसीयू के एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप जब भी एचसीयू के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक आपको चलते जाना है, ठीक है। एंड आप क्या करना है, क्वेश्चंस आपको 1 से स्टार्ट करके 100 तक चले जाना है। एंड जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको बना लेना जिनके लिए जो आप कॉन्फिडेंट है। मतलब यही है कि मान लीजिए आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपका 45+ क्वेश्चन बन गए, ठीक है, जितने जिसमें आप कॉन्फिडेंस है कि ये आपका जो है करेक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो इतना अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जामिनेशन में 45 नंबर वहाँ पे पहले आपके फर्स्ट राउंड में अगर आपने 45 अटेम्प्ट कर लिया तो इतना आपके लिए श्योर है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिर से क्या करना है, क्वेश्चंस को जो है आपको फिर से एक बार देखना है। तो आप वहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके जो आपको क्या था कि 70% आपको वो क्वेश्चन आ रहा है एंड 30% आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 70% आपको आ रहा है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपको यहाँ पे उन क्वेश्चंस को आने की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा रिस्क लेके जो है आपको कर लेना है। तो आपका टोटल कितने हो जाएंगे, 51 टू जो है आपके 52 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। एंड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके 50-50 हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, जिनमें जो आपको 50-50% आपको यकीन है कि ये आंसर हो सकता है। तो उसमें जो आपको 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बता दूं तो अराउंड आपको 100 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर एचसीयू आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अराउंड जो है करीब करीब जो है 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन आप अगर आप कर लेते हैं तो अगर इसमें आप मान लेते हैं कि आपने 45 क्वेश्चन सही किए एंड आपने जो 50 क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा करके रखा है उसमें से अगर आप मान लेते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका कितना सही हो गया, 40 + 10 हो जाएगा, आपका 55 सही हो जाएगा, ठीक है। अब 5 आपके गलत है। तो अगर 5 आप गलत है तो मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपका किया जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे तो यहाँ पे जो हर एक नेगेटिव मार्किंग होता है 0.33 यहाँ पे मार्किंग होता है, -0.33। मतलब अगर आपके 5 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 1.5 मार्क्स कट जाएंगे। अप्रोक्स मैं लेके चल रहा हूँ कि 1.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो अगर आपने 55 क्वेश्चन अगर आपका अभी सही हो रहा है तो 1.5 माइनस अगर आप मार्क्स अगर आपके माइनस भी हो गए तो आपके करीब करीब कितने मार्क्स आ जाएंगे, 53.5 मार्क्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर है फॉर एचसीयू के लिए अगर आप 50+ कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है आपको। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। तो मैं अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को अगर आप लेके चलूँ जनरल ओबीसी एसटी एससी जिनके भी पीडब्ल्यूडी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ की बात करूँ तो किसी भी एग्जामिनेशन या फिर अगर एसयूई की हम बात कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो होता है जनरल के लिए होता है वो 50%। पहले तो आप उसे लेके चलिए कि कितना नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 50 मार्क्स तो आपका कट ऑफ जाएंगे ही जाएंगे। या फिर अगर हो सकता है कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए तो 1 और 2 क्वेश्चन नंबर जो है आपके माइनस चले जाएंगे, लेकिन मिनिमम 50% फर्स्ट राउंड के लिए आपको कट ऑफ जाएंगे। तो आपको जनरल के लिए मैंने जो यहाँ पे अभी टिप्स बताई कि आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको 50 नंबर जो है आपका इजीली आएगा अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन की है। एंड फॉर ओबीसी कैटेगरी के अगर हम बात करें तो इसमें जो आप 3-4 नंबर जो आप कम कर लीजिए तो करीब 45-46 नंबर तक अगर आपका कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप मैंने जो आपको तरीका बताया उससे अगर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे तो आपका भी 50+ आ सकता है। एंड एसटी एससी कैटेगरी के लिए अगर आप इसमें और 5-6 नंबर माइनस कर लीजिए तो वो करीब करीब 40 मार्क्स के करीब अगर आपका जाएगा या फिर 38 के करीब आपका यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है क्वेश्चंस में आपके एग्जामिनेशन में जो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, रैंक भी आपको अच्छे डिसाइड हो जाएंगे एंड आप जो है एग्जामिनेशन के लिए अच्छे अटेम्प्ट करेंगे। एंड इस तरीके से जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेगेटिव मार्किंग के लिए अवॉइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं एंड वहाँ पर होता क्या है कि 100 क्वेश्चन आपने देखा, आप सोचिए हमें 80 क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो ये सरासर गलत होता है। अगर आपको आ रहा है तो ही आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो मैंने टिप्स बोला कि पहले फर्स्ट राउंड में जाइए, ठीक है, पहले फर्स्ट राउंड मूव कीजिए कितना क्वेश्चन आपको रहा है, फिर सेकेंड राउंड जाइए कि उसमें आपको 70 या 30% एंड थर्ड राउंड चलिए जो आपको 50-50। अब 50 से कम परसेंट जो अगर आपको हो रहा है कि तुक्का वाला, तुक्का में आपको यहाँ पे नहीं चलना है। जो मैंने बोला 50-50 जो लग रहा है वहीं तक आपको यहाँ पे ठहर जाना। अगर आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको मैक्सिमम जो 60 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप 60 क्वेश्चन में अगर आप श्योर हैं
अगर आप श्योर हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है और आपको इतने लगभग तक करने अटेम्प्ट करने हैं, या फिर अगर आपको और भी आ रहे हैं तो 65 तक आपको प्लस में चले जाना है, जिससे आपको वहाँ पे सीट कंफर्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको इसके लिए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में जो आपको जो टाइम दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर टाइम कंसिडर कर चलना है। एंड यहाँ पे जो मैंने बोला कि अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे आप बीएससी में 3 ईयर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन को जो है, जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको भी आप यहाँ पे जो है अवॉइड कर सकते हैं। कि अगर आप मैथमेटिकल क्वेश्चन को ना बनाए तो आप केमिस्ट्री के जो पोर्शन है उनके लिए आप अगर नॉर्मली प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना है, ना कि आपको यहाँ डिमोटिवेट होकर चलना है। मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे तरीका मिल सके कि आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको अकॉर्डिंग कैसे चलना है। तो इस तरीके से जो है आप एग्जामिनेशन में जो अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अनदर किसी कोर्स के लिए अगर स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।